तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ट्रैप्ड इन डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेस्टर फॉर मॉब के एपिसोड 8 दिस इज नॉट अ गेम के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो कार्ला विन आती है मिलने ओलिविया से और उससे बताती है कैसे जो अपना मिशन था उसमें उसे भी इन्वॉल्व होना चाहिए या उससे कुछ मदद करनी चाहिए इस चीज़ में। लेकिन इस पे बताती है ओलिविया कि उसे कुछ विचार करने के बाद अपने माइंड को चेंज कर लिया है और जो लियोन था उसे भी चीज़ें दूर रहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे आती है काउंट की बेटी स्टेफनी और एक बात क्लियर थी, जो कार्ला थी वो उसके लिए काम कर रही थी और जो उसकी फैमिली थी वो भी ऑफर फैमिली के अंडर ही काम कर रही थी। और तभी स्टेफनी ऑफरी उसको बोलती है कि उसके लिए काम नहीं करेगी या उसकी रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जो अपनी एंजेलिका और लियोन की लाइफ वो बिल्कुल बर्बाद कर देगी। और एक और बात क्लियर थी, जो कार्ला थी वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रही थी। लेकिन तभी अपने ओलिविया कहती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती उनको क्योंकि दोनों बंदे बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब सुन के जो अपनी स्टेफनी थी उसे सॉल्व करते फिजिकली और बोलते कैसे जो वे नोबल हैं उनके के भी फ्रेंड नहीं हो सकते हैं और जो ओलिविया है बस एक पैट है फॉर टाइम बीइंग। और इस पर लोग चीज़ डिनाई करती हैं क्योंकि ह्यूमन है, पर स्टेफनी कंटिन्यू करती हैं और कहती हैं कि जो फ्रेंड्स हैं वो इक्वल टर्म में बनते हैं। लेकिन इसमें केस उल्टा है कि जो लियोन है वो एक नोबल के साथ उसके पास बहुत अचीवमेंट भी है और जो एंजेलिका है वो बहुत अमीर और पावरफुल है। लेकिन ओलिविया उसके पास कुछ भी नहीं है तो उनकी पैट है वो, तो उसके पास कुछ तो बोलने को नहीं था। तो फिर से कंटिन्यू करके बोलती हैं कि लियोन है उसके पास बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि अकेडमी में जितनी भी लड़कियाँ थी तो उससे नफरत करती हैं, इससे किसी कॉमनर के पीछे जा रहा है। तो मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट देती है वो, तो उसको लेकर डिनाई करती है। लेकिन स्टेफनी फिर से एक और बात कहती है कि कैसे वो एक कॉमनर है और इक्वल नहीं हो सकती नोबल्स के जस्ट बिकॉज वो अकेडमी में आई थी और इस चीज़ को सोचने के लिए उसे पनिश करना चाहिए। तो सीन शिफ्ट होता है और जो लियोन और लक्ष्मण के बाद से एक बात क्लियर थी कि रिक्वेस्ट क्या थी। तो कार्ला की रिक्वेस्ट थी स्काई पार्ट्स को हराने की जो टेरिटरी में आ गए थे। लेकिन लियोन का एक और मोटिव था, वो जो स्काई पार्ट्स की एक आइटम थी जो कि ओलिविया के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो इन गेम जो प्रोटैगनिस्ट या फिर ओलिविया है उसको 3 आइटम चाहिए होती हैं सेंट बनने के लिए। एक है अपनी हॉली ब्रेसलेट जो कि पायरेट्स के डंजन में है, और दूसरी अपना हॉली नेकलेस जो कि पायरेट्स के पास है, और तीसरा अपने हॉली स्टाफ जो कि टेम्पल में है। तो अपना लियोन एक्सप्लेन करता है कि जब ना इवेंट है ये 2 साल बाद होता है गेम के अंदर, जहाँ पे जो गेम के रूट हैं वो डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू विच ओलिविया चूज़ करती है हेल्प मांगना किसी लव इंटरेस्ट से। और उससे पहले से पता था जो रिक्वेस्ट है ये की थी काउंट की बेटी स्टेफनी ने, और कैसे जो स्टेफनी है बहुत ज़्यादा बेकार वुमन है क्योंकि उसने जो अपने पायरेट्स थे उन्हें ल्यूर किया था उस एरिया में, और कैसे सब कुछ कर रही थी ओलिविया को फंसाने के लिए क्योंकि उसे ओलिविया से बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि कॉमनर थी। और इसके बावजूद जो अपना उसने स्टेटस अकेडमी बना दिया था क्योंकि एक फ्रेंड थी 2 नोबल्स की, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये। और ऑफकोर्स जो लियोन था उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया था उसको। तो उसका बाद कहता है कैसे जो गेम के इवेंट थे वो नहीं करना चाहता, मतलब बिल्कुल भी क्लोज उनके साथ नहीं रहना चाहता है। फिर भी इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया था इसलिए क्योंकि जो प्रिंस उसके साथ थे वो तो कमज़ोर थे इस मोमेंट में। लेकिन स्टिल जो अपना वॉर रूट था वो उसे अवॉइड करना चाहता है। तो उस पर लक्ष्मण कहता है फिर तो एक काम करना चाहिए ओलिविया को अपने आप से। लेकिन इसलिए डिनाई करता है लियोन और बोलता है कि जो अपने ओलिविया है वो भी तैयार नहीं है। लेकिन जो सब चीज़ें थी ये बना देगी लियोन को उसका लव इंटरेस्ट। लेकिन वो फिर से सब चीज़ों को डिनाई करते हुए बोलता है कि वो बस एक मॉब कैरेक्टर है। लेकिन एक बात उसको अभी तक क्लियर नहीं थी, उसकी वजह से जो अपनी ओलिविया थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी एज अ ह्यूमन क्योंकि बहुत ओवर प्रोटेक्ट था उसके लिए, और जो भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी उसकी वजह से नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद हमें दिखाता है ओलिविया को जो कि बहुत डिप्रेस थी और बहुत शांत थी वहाँ पे बैठी हुई। तो उसका फाइनल का टाइम आता है जहाँ पर उन्हें जाना था कार्ला की टेरिटरी में। तो वहाँ पे जो लक्ष्मण था प्रिपेयर करता है एक शिप को पार्टनर जो कि ओ पार करते आराम से पायरेट्स को। तो उसके बाद जो कार्ला और ओलिविया थे वहाँ पे आते हैं। तो कार्ला ग्रीट करती है लियोन को, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब से बर्ताव करती है ओलिविया के साथ। और जो ओलिविया थी अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, लेकिन लियोन को लगता है वो इसलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी बात नहीं हो पाई एंजेलिका से। लेकिन हमें पता है कि बात कुछ और ही थी, क्या पता उन्होंने कुछ उसके साथ किया हो रूम के अंदर। तो उसके बाद कार्ला बताते कैसे उसने कुछ और उसी मदद मांगी है। और टू द मदर फादर ऑफ द ऑल कोइंसिडेंसेस वो लोग थे ग्रेग और बार्ड जो कि प्रिंस के कुछ बडीज थे।
लेकिन लियोन जो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो इस पर बैड एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे सिर्फ जो उसकी एक्स फियांसे हैं उसकी मदद करने आया है। जो अपनी स्टेफनी ऑफरे हैं वो उसकी एक्स फियांसे थी, और जो काला की फैमिली थी वो ऑफरे फैमिली के लिए काम करती है, तो उसे मना नहीं कर पाया। और जो पे मिलेगी पायरेट्स को मारने की, उसे मत हो जाएगी मैरी की। और जो ग्रेग था वो उसके साथ ऐसे ही चला आया था। तो उसका सीन दिखता है हमें एकेडमी का, जहाँ पे जो एंजेलिका थी वो लाती है गिफ्ट ओलिविया के लिए, ताकि वो फिर से रिकॉन्साइल कर सके आपस में, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो फिर से बरकरार रह सके। लेकिन उसके रूम में जाती हैं तो वहाँ पे वो नहीं थी। तभी वहाँ पे आती है स्टेफनी ऑफरे, जो फिर से बोलती है ओलिविया को एज अ पैट, और कहती है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए अपने पैट को। तो मतलब इस पे जो एंजेलिका थी वो फिर से उस पर गुस्सा आता है। लेकिन जो स्टेफनी कंटिन्यू करती हैं कि कैसे उसकी वजह से जो लियोन और ओलिविया थे वो गए स्काई पायरेट्स को रोकने के लिए, और कैसे उस चीज़ से ठीक रहेगी या फिर वो मर जाएगी वहाँ पे। तो इस चीज़ से एंजेलिका को बिल्कुल ज़्यादा गुस्सा सिर पे चढ़ जाता है। और उसको एक बात एक और पता चलती है कि जो स्काई पायरेट थे ये उसकी वजह से वहाँ पे आए थे। तो वो उसका गला पकड़ लेती हैं और उसे धमकी देती हैं कि उसने ओलिविया के ऊपर कुछ भी नुकसान किया उसका तो वो उसको बर्बाद कर देगी। तो उसे वहाँ पे छोड़ देती हैं, और जो स्टेफनी थी वहाँ पे डिफीटेड पड़ी रहती हैं। तो इसके बाद जो एंजेलिका थी रश करती है कॉल करने के लिए लियोन को, ताकि वो समझ जाए। लेकिन उस ज़माने फ़ोन नहीं थे, तो उसे लगता है कि वहाँ पे खुद जाना मतलब ज़्यादा सेफ और फास्टर रहेगा। तो पैलेस में जो क्वीन थी लेक्चर कर रही थी जूलिस को अपना एक्ट सुधारने के लिए। लेकिन जो जूलिस था वो जाना जाता है पायरेट्स को रोकने के लिए। आज जो ग्रेग और बैट थे वो यहाँ पे गए हुए थे। लेकिन जब नाम लेता है लियोन का, तो क्वीन कहती है फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लियोन था वो इस मैटर को के लिए संभाल सकता है। और जो शिप पे ग्रेग, बार्ड और लियोन थे वो खेल रहे थे कार्ड्स, और जो लियोन था वो हर राउंड को आराम से जीत रहा था लक्ष्यन की मदद से, मतलब चीटिंग करता उनके पैसे निकालने के लिए। तो उसके उनकी बात होती है स्टेफनी ऑफरे के बारे में। तो बार्ड एक्सप्लेन करता है कि उनकी मैरिज है वो एक पॉलिटिकल मैरिज है, इसलिए वो बहुत कम बार मिले आपस में। लेकिन जो ऑफरे फैमिली थी उन्हें बड़ा काम किया था किंगडम की सिक्योरिटी के लिए। एज जो दूसरा किंगडम था फेनस किंगडम, उनमें एक ड्यूक था जो बहुत ज़्यादा फेमस ड्यूक है ब्लैक नाइट के रूप में, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उन किंगडम में। तो उनके साथ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक टाई बनाई थी, मतलब कभी अटैक नहीं करा उनके किंगडम के ऊपर। और जो बार्ड की फैमिली थी वो उससे क्यों करती बॉर्डर्स को, मतलब उनका काम आसान हो गया था, और इसलिए वो कभी रिफ्यूज़ नहीं कर पाता उसकी मैरिज को। लेकिन अब काल ने उससे हिंट मांगी, मतलब रिक्वेस्ट की थी हेल्प के लिए, तो उसने हिंट किया था कि जो इस अगर वो हेल्प करेगा तो क्या पता जो स्टेफनी है वो उसकी शादी के रिफ्यूज़ कर ले, और इसलिए वहाँ पे आया था उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद जो ग्रेग था अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता उन सबको। जो पहली बार लियोन था उनकी हार्डशिप को सुनता है तो उसे लगता है कि मतलब ये लोग थोड़ा काम करते हैं। और जब आपसे बात करते वहाँ पे तभी उनकी शिप पे दो अप्रोच करते पायरेट्स की शिप, और तभी लियोन जाता है एरोगेंस के मैं उनकी लड़ने के लिए, और जो वो दो थे वहीं रुक जाते हैं, उनके पास कोई भी आर्मर नहीं था इसलिए। और दूसरी साइड अपने पायरेट्स हैं बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी मिशन था। और उसके बाद जो एक शिप थी उन्हें फ्री में मिलने वाली थी, और शिप में बस 5 बच्चे थे। उन 5 में से जो एक लड़की थी नीले बाल वाली वो उनके साथ मिली हुई थी, मतलब जो कार्ला है उनमें से एक मोल है। और हमें पता जो पायरेट्स हैं वो एक विंग शार्क थे, और एक लो लेवल एडवांस ट्रूप थे वो उन पायरेट्स के, मतलब जो मेन फोर्स थी पायरेट्स की वो कहीं और पे थी। तो उसके बाद जब देखते हो लियोन का आर्मर तो वो और खुश हो जाते हैं क्योंकि जो आर्मर था बहुत ज़्यादा पुराना था और कैसे बहुत ज़्यादा ईजी होगा उन्हें हराने के लिए। लेकिन जो लियोन था जब उनसे लड़ना शुरू करता है बड़े आराम से सबको हरा लेता है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उन सब के लिए। और जो ग्रेग और बार्ड थे वो जिससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, और उन्हें पता चला कैसे वो कोई मैच नहीं है लियोन के, और उनको पता चला पहली बार कि एक्चुअल बैटल होती क्या है। तो उसके बाद जो अपने पायरेट्स थे रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लियोन था डिस्ट्रॉय करता है उनके बैरियर्स को। तो उसके बाद वो सरेंडर कर लेते हैं और वो कैप्चर कर लेते हैं उनकी शिप्स, साथ में पायरेट्स को भी। और उसके बाद हमें पता चलता है क्या जो लियोन था किसी को मारना नहीं चाहता, चाहे इस चीज़ से फ्यूचर में हार भी जाए, क्योंकि वो एज नॉर्मल एज पॉसिबल रहना चाहता है इस लाइफ में। लेकिन इस चीज़ कार्ला बिल्कुल खुश नहीं थी, उल्टा फ्रस्ट्रेटेड थी कि जो पायरेट्स बड़े आराम से हार गए थे और कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए थे उनकी मेन यूनिट से। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये थी जो उसकी फैमिली है उससे कुछ पता नहीं है, जितनी वहाँ पे चीज़ हो रही है उन सब चीज़ें अनजान है। तो उसे एक आइडिया आता है कि सब कुछ वहाँ पे हो रहा है उसका इंतजाम लेके ओलिविया के ऊपर, और लियोन है उसे माफ़ कर देगा। तो उसके बाद जब पहुँचते थे टेरिटरी में वहाँ पे जितने भी लोग थे सिर्फ गन पॉइंट पे उन सबको
लेकिन जब वहाँ पर उसका जो लॉर्ड था कैरनॉट फॉवेन आता है तो पहचाना था बार्ड को कि जो बार्ड की फियांसे हैं वो उसकी फैमिली के अंडर काम करते हैं। तो उन्हें बार्ड कहता है कि वहाँ पे इसलिए आए थे कि उनकी बेटी ने असिस्टेंट की मांग की थी उन सब से। तो उस पर उसका बाप बहुत परेशान मतलब सरप्राइज़ हो आता है, उसे कुछ पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसकी बेटी बहुत डर जाती है इस चीज़ से और कहती है कि वो चीज़ सिर्फ उसने नॉर्मली कही थी ओलिविया को, लेकिन जो ओलिविया थी ये बहुत बड़ा चढ़ा दिया उन सबके सामने और इसलिए वहाँ पे आई थी। मतलब कि जो अपनी कार्ला थी वो फ्रेम करती है ओलिविया को और इस पे जो लियोन था वो मदद करने आता है। ओलिविया कहता है कि इसलिए वहाँ पे आए थे कि जो कार्ला ने उनसे मदद की मांग की थी जो पायरेट्स थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन कैरनट बोलता है कि वहाँ पे कोई पायरेट्स थे ही नहीं जो उन्हें मतलब परेशान कर रहे हैं। तो इस पर सब लोग सरप्राइज थे और जो उसका बाप कहता है उसको कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, तो कार्ला बोलती है फिर से कि सब कुछ कर रही थी ओलिविया। लेकिन लियोन एक्सप्लेन करता है कि सब लोग वहाँ पे इसलिए आए थे कि जो कार्ला ने प्रॉमिस किया पैसा देने के लिए और वो पायरेट्स को हरा देगी और इस चीज़ को मिस्टेक वो लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उस पर उसका बाप कार्ला को पूछता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है, तो उस पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन लियोन उससे कहता है कि जो पायरेट्स थे उन्हें कन्फेस कर लिया है। तो भी कन्फेस करती है कि सब कुछ वहाँ पे जो हो रहा था वो स्टेफनी और फ्रे कर रही थी, मतलब सिर्फ कुछ जो किया था वहाँ पे उसने ऑर्डर किया था तो चीज़ थी वहाँ पे सॉर्ट हो जाती है। लेकिन जो मेन फोर्स थी पायरेट्स की वो कहीं और पे थी और जो नेकलेस था वो अभी तक नहीं मिला हुआ था। लेकिन इस वक्त कोई बड़ी प्रॉब्लम और थी, तो जाता है ओलिविया के रूम में उसे चेयरअप करने के लिए जहाँ पे ओलिविया बहुत डिप्रेस बैठी हुई थी और फाइनली इस एपिसोड में वो कुछ बोलती है कि कैसे जो लियोन था बहुत अमेजिंग था कि वो कुछ भी कर सकता है अपने दम पे। तो उस पर लियोन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो डिनाई करती है इस चीज़ को और उसे पूछती है कि उसके लिए इतना ज़्यादा काइंड है वो, क्योंकि जो एक कॉमनर है तो उसका कोई रीज़न है उसको काइंड होने का और उसने कुछ किया नहीं है उसके लिए। तो ओलिविया फिर से पूछती है क्या उसकी बॉडी के पीछे है, तो उसको लियोन डिनाई करता है और इस पर वो कहती है कि उसे पहले से पता है क्योंकि थोड़ी भी क्यूट नहीं है और अनलाइक एंजेलिका जो कि प्रिटी है और साथ में एक नोबल भी है उसका कुछ भी नहीं उसे ऑफर करने का, तो क्यों उसके लिए काइंड है। और इस सीज़न पहली बार जो लियोन था उसे रियलाइज़ होता है कि कारण इसलिए था कि जो ओलिविया है वो एक प्रोटैगनिस्ट है और फ्यूचर में एक सेंट बन जाएगी। मतलब कि उसकी काइंडनेस थी बिल्कुल सही नहीं थी उसके लिए, वो उसकी ग्रोथ के लिए। तो फिर से ओलिविया कहती हैं कि उनके साथ सिर्फ फ्रेंड बनना चाहती हूँ उन दोनों के साथ, लेकिन जो फिलहाल की सिचुएशन है वो पैट से कुछ कम नहीं है, लेकिन वो एक ह्यूमन है। और इस सब चीज़ें जो अपना लियोन था वो स्पीचलेस था और जो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जो एपिसोड था बहुत खतरनाक एपिसोड था इस सीज़न का और सबसे इमोशनल यही था क्योंकि पहली बार जो इस सीज़न में हमें पता चलती है एक स्ट्रगल, क्योंकि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन आप उसकी कमज़ोरी ना बने बल्कि आपसे ग्रोथ का मौका दें। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सनारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।